हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः, यानी कि इस पूरे के पूरे संसार का जो सागर है उनके प्रसिद्ध नायक कौन कौन है उसके बारे में जानेंगे। चलो देखते हैं, सीखते हैं। पाठ का परिचय। पहले तो ये इस पाठ में क्या आने वाला है इसके बारे में जानते हैं। यह पाठ अनुपम मिश्रा द्वारा लिखित आज भी खरे है तालाब, इसमें संकलित संसार सागर के नायक नाम का अध्याय से लिया गया है। लेखक ने यहाँ पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को संसार के सागर के रूप में चित्रित किया है। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी ऐसे गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो ये गजधर कौन है, कैसे तालाब बने, इसके बारे में चलो देखते हैं, सीखते हैं, पाठ पढ़ते हैं। के आसन्ते अज्ञात नामानः, यानी कि वे अज्ञात यानी कि अपरिचित नाम वाले कौन थे। शतशः सहस्रशः तड़ागः सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूता, यानी कि सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य यानी कि खाली स्थान से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागाः अत्र संसार सागरः इति, यानी कि ये ही तालाब यहाँ पर संसार रूपी सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्, यानी कि इस इनकी योजना यानी कि ये कार्य के पीछे बनाने वाले कई इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। ऐसे ही नहीं बने ये सारे तालाब। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयत स्म, यानी कि यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और हजारों को बनाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, यानी कि परंतु पिछले 200 वर्षेषु यानी कि 200 वर्षों में नूतन पद्धतिया यानी कि नई पद्धति से समाजेन यत् किंचित पठितम, यानी कि समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रकं च इत्येतानि शून्येव परिवर्तनानि, यानी कि समाज ने जो कुछ पढ़ा है वह उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई, सैकड़ों ये शून्य में ही यानी कि समाप्ति में ही बदल गए हैं। अस्य यानी कि इस नूतन समाजस्य यानी कि नए समाज के मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यानी कि उनके मन में यह जानने की भी इच्छा यानी कि जिज्ञासा भी नहीं पैदा हुई कि यद अस्मात् पूर्व एतावत् तड़ागान् के रचयन्ति स्म, यानी कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसत, यानी कि ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, तेन प्रविधिनामपि पूर्व संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम, यानी कि उस तकनीक के पहले भी किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। ये बड़े दुख की बात है। आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। उसके बाद अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुराते बहु प्रथिता आसन, यानी कि आज जो अपरिचित नाम वाले हैं अर्थात पुराते बहु प्रथिता आसन, यानी कि अर्थात जिन्हें कोई भी नहीं जानता। अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, यानी कि निश्चय से संपूर्ण देश में तालाब तो बनाए जाते थे और बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरः इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम, यानी कि गजधर
ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों यानी कि निर्माताओं के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दों अयम अद्यापि प्रचलति, यानी कि राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द, कौन सा शब्द, गजधर, यह शब्द आज भी प्रचलित है। फिर से हमारे मन में प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न, कहा गजधर, यानी कि भाई ये गजधर कौन होता है। यह गज परिमाणम धारयति सह गजधर, यानी कि जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, यानी कि गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टुं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराम् इदानीं शिल्परूपेण समाहताः सन्ति, यानी कि समाज में 3 हाथ के बराबर नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेके चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते। देखो पहले के समय में जो शिल्पी थे, जो कारीगर थे, उनको बहुत मान मिलता था, लेकिन आज मिलता नहीं है। गजधरः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपेण परिचित, यानी कि गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता यानी कि गहराई को नापे, यानी कि नाप ले, इसी रूप में जाने जाते थे। गजधरा वास्तुकार आसन, यानी कि जो गजधर है वो वास्तुकार यानी कि नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, यानी कि चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज, उसके नवनिर्माण और सुरक्षा का जो प्रबंध है उनकी जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्वैव आधृतानि आसन्, यानी कि नगर की योजना से लेकर छोटे से छोटे निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, यानी कि वे योजना को रखते थे। भवितव्यम आकलयन्ति स्म, यानी कि आने वाले खर्च का अनुमान करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, यानी कि साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद्दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः, यानी कि बदले में वे राशि यानी कि पैसा नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो, यानी कि किसी की सिचुएशन नहीं है कि भाई ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, तो उनके पास से पैसे भी नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मानपि प्रदीयन्ते स्म, यानी कि काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त यानी कि सिर्फ पैसे ही नहीं, उसके अतिरिक्त यानी कि उसके अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। देखो पहले के जो लोग थे वो पैसों के लिए नहीं लेकिन सम्मान के लिए, मान के लिए काम करते थे, ऐसे ही गजधर थे। तो सम्मान अपि प्रदीयन्ते स्म, यानी कि उनका सम्मान भी दिया जाता था। एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, यानी कि ऐसे शिल्पियों यानी कि ऐसे कारीगरों को मेरा नमस्कार है। तो ऐसे सारे थे गजधर जिनको संसार के नायक के रूप में प्रसिद्ध किया गया है कि ऐसे लोगों के कारण ही आज हमारे ये जो संसार है वह अच्छी तरह से चल रहा है। तो ऐसे गजधरों को यानी कि ऐसे शिल्पियों को एक बार नहीं लेकिन बार बार हम नमस्कार करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।